हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के जो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑब्लिक म्यूटेंट्स, यानी म्यूटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। म्यूटेशन अगर आपने ये शायद थोड़ा सा इसका पार्ट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी पार्ट इसका 12th में भी था, अगर जो है वहाँ पर अगर आपको पता हो और नहीं भी पता तो चलिए हम बात करते हैं कि म्यूटेशन मतलब क्या होता है। म्यूटेशन मतलब है कि कोई भी एक सडन चेंज होना, यानी कि जो नॉर्मल एक ट्रेंड चल रहा है आपकी बॉडी में उससे हटके एकदम से अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ के लिए कोई रिएक्शन शो कर रही है या कोई आपकी बॉडी में एकदम से सडन चेंज हो रहे हैं, या हो सकता है कि जो नई जनरेशन आई है उसमें कोई नया चेंज आया है, तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेशन। म्यूटेशन की डिस्कवरी की गई थी, जो है एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रिज, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रिज, एक साइंटिस्ट VRI है ना। और जो ह्यूगो डी व्रिज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ऑर्निथोरिया लेमार्किया ना, एक जो प्लांट था ऑर्निथोरा जो प्लांट था, उस पर उन्होंने देखा कि उसके फ्लावर का कलर कुछ एकदम से डिफर हो गया है। तो वहाँ से फिर जो है उन्होंने म्यूटेशन को जो है डिस्कवर करने की कोशिश की कि भाई एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो है चेंजेस आने लग गए। तो वहीं से ही म्यूटेशन की बात उठी। और फिर फाइनली अगर आपको पता है कि इवोल्यूशन जो कंसेप्ट आपने 12th क्लास में पढ़ा था, तो कंसेप्ट को उन्होंने म्यूटेशन से जोड़ दिया था कि भाई म्यूटेशन ही है जिसकी वजह से नई स्पीसीज और जो है इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वो तो खैर यहाँ नहीं हमें बात करनी है इतनी डिटेल में। तो म्यूटेशन को फाइनली उनके बाद से ही जो है काफ़ी वेटेज दिया जाने लगा, इसकी फिर देखा गया कि भाई होता क्या है और क्यों होता है। तो म्यूटेशन हमारी बॉडी में जो हमारा जेनेटिकल सिस्टम है, जेनेटिकल सिस्टम हमारा कौन सा है, हम जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारा जेनेटिकल सिस्टम है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारा DNA है उसमें अगर कोई सडन चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्रोटीन्स या हमारे जो बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम से एक सडन रिएक्शन शो करती है। म्यूटेशन पे जाने से पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो DNA है, DNA से क्या बनता है RNA, और RNA से क्या बनता है प्रोटीन। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि ये DNA से RNA से प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी में यही सीरीज चलती है, इवन इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। ये याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब बीच में ये चीज़ें समझेंगे कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो आपको वहाँ पर याद होना चाहिए कि DNA में गड़बड़ थी तो RNA गड़बड़ हुआ, RNA में गड़बड़ थी तो फिर प्रोटीन गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि DNA से RNA बनता है, और हाँ DNA डबल स्ट्रैंडेड है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इतनी सी बात आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम म्यूटेशन के एक वेल डेफिनेशन पार्ट पे चलते हैं। ए सडन एंड हेरिटेबल चेंज, हेरिटेबल मतलब कि ऐसा चेंज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव कर सकता है, ये चीज़ ज़रूरी है। हेरिटेबल चेंज वाली बात बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो सपोज दैट आपकी बॉडी में हुए हैं और वो आप तक ही सीमित है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसे म्यूटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हेरिटेबल चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। ए सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसके अंदर मिल रहा है? DNA के अंदर। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट गिव राइज टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ एनी जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी कि जो DNA है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना हुआ है, उसमें अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन हुआ है। और म्यूटेशन में पहली कंडीशन क्या है कि हेरिटेबल चेंज होने चाहिए। हेरिटेबल मतलब कि अगर आपकी बॉडी में जो चेंज हुआ है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में मूव होना चाहिए। और दूसरा, ये चेंज हेरिटेबल तब होता है जब ये किस में चेंज हो, ये DNA में चेंज हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन है म्यूटाजेनेसिस, यानी कि कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें म्यूटेशन से रिलेटेड पढ़नी है। म्यूटाजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड होता है जनरेट करना, पैदा करना, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि म्यूटेशन को पैदा करता है, दैट इज म्यूटाजेनेसिस।
म्यूटाजेनेसिस मतलब कि द प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेंट मतलब कि वो लिविंग सिस्टम जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, या वो प्लांट या वो एनिमल जिसके अंदर जो है क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, तो वो म्यूटेंट कहलाएगा। तो म्यूटेंट मतलब कि an organism or living system exhibiting a novel phenotype due to mutation is referred as mutant। मतलब कि म्यूटेंट वो है जिसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो हमें दिख रहे हैं। फिनोटाइप मतलब कि जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, ठीक है। फिनोटाइप मतलब कि वो कैरेक्टर जो कि हमें दिख रहे हैं कि अच्छा इसकी बॉडी में ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर से मतलब कि जो आउटर विजिबल ये है, इसका मतलब कि आउटर विजिबल कैरेक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा, है ना, यानी कि जो आपको बाहर से दिख जाते हैं, ठीक। तो वो अगर किसी लिविंग सिस्टम में प्लांट और एनिमल दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया, म्यूटेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन के टाइप्स पे। म्यूटेशन के टाइप्स के लिए बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो वाकई कह सकते हैं कि जो एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। म्यूटेशन यहाँ पर दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। म्यूटेशन दो तरीके का, वैसे भी और तरीके भी पढ़ेंगे अपन, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो म्यूटेशन का जो पहला टाइप है उसे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि म्यूटेशन प्रकट कैसे हुआ है, मतलब म्यूटेशन रिवील कैसे हुआ है। द म्यूटेशन अगर स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस्ड हुआ है, स्पॉन्टेनियसली मतलब कि एकदम से जो है कुछ इंटरनल सेलुलर प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा था या आरएनए से प्रोटीन बन रहा था, तो वहां कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ऑटोमेटिक गड़बड़ी हो गई है, तो वहां पर जो जनरेशन होगा वो म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड मतलब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर किसी म्यूटाजन के थ्रू, यानी कि किसी म्यूटेटिंग एजेंट के थ्रू अगर इंटरैक्शन से किसी लिविंग सिस्टम में म्यूटेशन जनरेट होता है तो दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। समझ में आ रही बात? तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मतलब कि जो नेचुरली हो रहा है, और यहाँ पर आर्टिफिशियली मतलब कि हम उसको म्यूटेशन को इंड्यूस्ड करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटेटिंग एजेंट। म्यूटेटिंग एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ड आया है तो मैं आपको समझा देती हूँ। म्यूटेटिंग एजेंट मतलब कि वो एजेंट जो कि म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। और ऐसे एजेंट्स में जैसे आपकी मस्टर्ड गैस है, एक्स रेज हैं, बीटा रेज हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, ये सारा जो है वो आपके म्यूटेटिंग एजेंट में कंसीडर किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए, ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं। चलिए, तो ये ड्यूरिंग द नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस, ये ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द म्यूटेटिंग एजेंट। ये तो हमने इस बेसिस पर टाइप कर लिया कि भाई कैसे जनरेट हुआ है। नाउ टाइप 2 म्यूटेशन, जिसमें हम ये बात करेंगे कि म्यूटेशन हुआ कहाँ है, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन का से कितना एरिया अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो फर्स्ट टाइप इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या कहता है? पॉइंट म्यूटेशन ये कहता है, ठीक है, अब नाउ कम टू द पॉइंट म्यूटेशन। अब पहले हम पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ लेंगे। इसको मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, नहीं तो आपको हौच पौच हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन क्या कहता है? पॉइंट म्यूटेशन ये कहता है कि किसी पॉइंट पे, डीएनए के किसी पॉइंट पे गड़बड़ी हुई है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट उससे अफेक्ट नहीं हुआ है और उससे कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस अफेक्ट हुआ है। चलिए, यहाँ पर एक और चीज मुझे समझानी है, तभी जाके आपको ये एडेनिन प्यूरिन ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। आपने यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं यहाँ का रब कर देती हूँ और फिर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ, ठीक है। ठीक, जल्दी से खींच लीजिए, फटाफट। चलिए, खींच लिया है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम जो है ये चाह रहे हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा म्यूटेशन है वो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डीएनए होता है
वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डीएनए को अगर आप देखें तो डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, यानी कि दो स्ट्रैंड आपस में भिड़े हुए रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या क्या रहता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर। अगर जिनको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा, तो इसलिए प्लीज आप उसमें ये मत कहें कि लेक्चर आप जबरदस्ती जो है आप आलतू फालतू बातें पढ़ा रहे हैं। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, इन तीनों चीजों से मिलके जो है आपका डीएनए बनता है। शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, हो सकता है ये आपने पढ़ रखा हो, डीऑक्सी राइबोस शुगर। फॉस्फेट आपका फॉस्फेट ग्रुप ही रहता है। नाइट्रोजन बेस आपके दो तरीके के रहते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस को इंक्लूड किया जाता है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन। और एक और इंक्लूड किया जाता है, दैट इज द यूरेसिल, जो कि डीएनए में नहीं होता है, ये किस में होता है, आरएनए में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर किस किस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन रिप्रेजेंट बाय ए, गुआनिन रिप्रेजेंट बाय जी, एंड पायरिमिडिन रिप्रेजेंट दैट साइटोसिन, थायमिन। एक को पायरिमिडिन के अंदर होता है यूरेसिल, और यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं होता है, वो आरएनए में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर एक और चीज हमें क्लियर करनी है कि एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से। एडेनिन किससे जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ATGC, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है ये चीज इतनी बात मुझे बतानी थी। अब चलिए हम आते हैं आपके पॉइंट म्यूटेशन पे, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गड़बड़ी हुई है, यानी कि किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस पे गड़बड़ी हुई है, या तो वो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन में एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आई ये बात कि पॉइंट म्यूटेशन क्या कह रहा है, ओनली वन बेस इन द डीएनए इज ऑल्टर्ड, इट इज ड्यू टू द ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन कह रहा है कि केवल एक वन बेस जो है वो डीएनए जो है, वन बेस जो है डीएनए का ऑल्टर्ड होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन की वजह से। अब दो नई टर्म फिर आ गई, चलिए इन पे हम बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन क्या कहता है, ट्रांजिशन वो चेंज है जिसमें अगर प्यूरिन से ही चेंज होता है, या पायरिमिडिन से ही चेंज होता है। प्यूरिन मतलब कि एडेनिन और गुआनिन, यानी कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, तो इससे क्या होगा कि एडेनिन चेंज हो जाएगा किसमें, गुआनिन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर दिक्कत ये आई कि एडेनिन गुआनिन से चेंज हो गया, ये देखिए गुआनिन से चेंज हो गया। पायरिमिडिन से चेंज हो गया, पायरिमिडिन हो सकता है कि यहाँ पर सी की जगह टी लग जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ट्रांजिशन क्या होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ट्रांजिशन मीन्स द चेंजेस विच अकर by which if the purine is changed with the purine base and the pyrimidine changed with the pyrimidine base, यानी कि वहां पर प्यूरिन से चेंज हो रहा है, पायरिमिडिन से चेंज हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्जन में। ट्रांसवर्जन के अंदर प्यूरिन अगर पायरिमिडिन से चेंज हो रहा है, मैं आपको इनके चेंज होने से क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पायरिमिडिन से चेंज हो रहा है, एज वेल एज पायरिमिडिन प्यूरिन से चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एडेनिन जो है, एडेनिन यहाँ पर थायमिन से चेंज हो रहा है। एडेनिन किससे चेंज हो रहा है, थायमिन से, यानी कि जब इस डीएनए से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है तो एडेनिन की जगह क्या लग गया, थायमिन लग गया। थायमिन लग गया तो देखिए थायमिन हमारा क्या था, पायरिमिडिन था, तो यहाँ पर प्यूरिन एडेनिन किससे रिप्लेस हो गया, जो है थायमिन से, यानी प्यूरिन किससे रिप्लेस हो गया,
पायरिमिडीन से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई पायरिमिडीन है, जैसे यहाँ पर ये पायरिमिडीन है, ठीक है, और पायरिमिडीन अगर जो है प्यूरिन से चेंज हो जाए तो वो किसके अंदर आता है, वो ट्रांसवर्जन के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर उस ट्रांजिशन की वजह से कैसे कैसे रीडिंग होती है, वो चेंज होता है, वो भी अपन समझेंगे। लेकिन हमारे नेचर में यहाँ पर एक मैंने लाइन लिखी है, उसको समझाती हूँ। देयर आर 4 डिफरेंट ट्रांजिशन एंड 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन, या ट्रांसवर्जन आएगा, सॉरी, ट्रांसवर्जन। ठीक है, यानी कि हमारे नेचर में या तो 4 डिफरेंट तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं और 8 डिफरेंट तरीके के ट्रांसवर्जन हो सकते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ पर ये जो है, इसको यहां से समझिए कि ट्रांजिशन क्या है, या तो प्यूरिन प्यूरिन से बदले या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से बदले। तो देखिए एक तरीके का चेंज ये कि एडिनिन ग्वानिन से बदल सकता है, दूसरे तरीके का चेंज ग्वानिन एडिनिन से बदल सकता है। नाउ यहां पर दूसरे तरीके का ये दो चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, प्यूरिन प्यूरिन से बदल गया। पायरिमिडीन चेंज देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपका क्या हुआ कि थायमिन साइटोसिन से बदल सकता है और साइटोसिन थायमिन से बदल सकता है। तो कितने हुए, या तो ए जी से और जी ए से, ए जी से जी ए से 2 चेंज हो गए, सी टी से और टी सी से 2 चेंज हो गए। ठीक है, तो यहां पर कितने चेंज आ गए, 4। तो ट्रांजिशन मतलब कि आपके 4 तरह के ट्रांजिशन हो गए। ट्रांसवर्जन मतलब कि आपके 8 डिफरेंट तरीके के ट्रांसवर्जन कैसे मिले। ट्रांसवर्जन मतलब क्या है, प्यूरिन पायरिमिडीन से, पायरिमिडीन प्यूरिन से। ठीक है, टी यहां पर ये क्या है, प्यूरिन, ये पायरिमिडीन, ये प्यूरिन, ये पायरिमिडीन। ठीक है, ये इसमें चेंज हुआ, ये इसमें चेंज हुआ 2, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है 2, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है 2, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है 2। यानी कि टोटल कितने चेंजेस हो गए, 4 चेंज, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 डिफरेंट तरीके के ट्रांसवर्जन हो गए। तो इस लाइन, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बच्चों को समझ में नहीं आता है, कई बार बच्चे कहते हैं ये 4 और 8 कैसे हो गए। तो ट्रांसवर्जन हमारे 8 तरीके के हैं और ट्रांजिशन हमारे 4 तरीके के हैं। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर केवल एक ऑल्ट्रेशन होता है, एक जगह ऑल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं समझाना चाहूंगी कि ऑल्ट्रेशन से फर्क कैसे पड़ रहा है, कैसे उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, कि भाई क्यों उसमें पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, फटाफट से 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से मैं इसको रब करके आपको एक और चीज समझाती हूँ। ठीक है, चल अब यहां पर हमें ये देखना है कि भाई डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है। ये मैकेनिज्म थोड़ी सी अपन क्लियर करते हैं। जो डीएनए है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड, देखिए जैसे डीएनए का डबल स्ट्रैंड, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मैं यही क्वेश्चन लेके चलती हूँ, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं अपन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ATC है ना, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, TCGTAG। ठीक है, अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुए, यहाँ पर चेंज हुए कि जो A है वो क्या हो गया, वो लग गया हमारा यहाँ पे AGC और ये हो गया GTC, है ना, TC और फिर यहाँ पर GCA और आपका G। ठीक है, ये डीएनए यानी कि इस डीएनए में चेंज हो गए। ठीक है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए कैसा स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो देखिए यहाँ पर जो है डीएनए से आरएनए बन के आ गया, है ना। अब आरएनए जो बन के आया वो कैसा रहा, TCGCAG। भाई आरएनए में या तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, भाई इसका या तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री उठ के आएगा या इसका कॉम्प्लीमेंट्री उठ के आएगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री उठ के आया तो ये बन गया आरएनए। ठीक है भाई, डीएनए से आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री तो बनता है, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना तो ये आ जाएगा, वो ये ऐसा कैसा स्ट्रैंड उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तरीके के आरएनए बन गए, केवल एक ही तरीके का आरएनए प्रोटीन पे जाता है। ठीक है, और प्रोटीन में कैसे बनता है, प्रोटीन में ट्रिपलेट की कोडिंग होती है। ट्रिपलेट की कोडिंग मतलब कि हर तीन न्यूक्लियोटाइड्स को एक अमीनो एसिड से जोड़ा जाता है। मतलब कि हर 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको अमीनो एसिड के नाम नहीं पता है
तो अमीनो एसिड के नाम होते हैं 20, वो हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर थोड़ा आपको याद हो, नहीं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे वैलिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, थ्रेनिन है, वैलिन है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सारे तरीके के प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन को किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। और हर 3 न्यूक्लियोटाइड पे यानी हर ट्रिपलेट पे एक अमीनो एसिड आता है। तो चलिए देखें कैसे, कि सपोज दैट कि ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर चेंजेस कहां हुआ है ध्यान रखिएगा, जी पे, ठीक है। यहां पर चेंजेस हुए, ये ए वाले पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि मैं ये कोडिंग उठा लेती हूं, है ना, ये कोई सा एक आरएनए उठा लो, डबल हो जाएगा तो अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। TCGCAG, ठीक है, यानी कि ये जो चेंज आरएनए है वो ये हो गया। अब यहां पर जो कोडिंग उठी, ये 3, सपोज दैट कि ये किसी जो है ए अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये यहां पर किसी बी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोटीन बनेगा वो ए और बी बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर चेंजेस क्या हुए हैं? ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले क्या था? ए होना था, तो यहां पर अगर अमीनो एसिड बनता, तो यहां पर अगर आरएनए बनता तो, ठीक है। अब देखिए यहां का ट्रिपलेट कोड क्या है? TCG। चलिए ये तो ए अमीनो एसिड के लिए आ गया, लेकिन यहां पर CAG जो था, अब वो क्या बन गया? TAG। तो ये हो गया है कि सपोज दैट ये कोई ऐसा प्रोटीन बन गया है। बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके बता रही हूं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वास्तव में जो डीएनए था जिसमें चेंजेस हुए, उससे पहले आरएनए बना, ठीक है, उससे पहले आरएनए बना, ठीक है। अब यहां पर ये जो आरएनए बना, इससे प्रोटीन बनेगा, इस आरएनए का ट्रिपलेट कोडिंग उठेगा और ट्रिपलेट कोडिंग से अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से देखिए जो प्रोटीन बनना था, जो प्रोटीन बना वो ए और बी वाला प्रोटीन बना, ठीक है, जिसमें बी अमीनो एसिड था। लेकिन प्रोटीन बनना कैसा था? यानी कि अगर उसमें ए में चेंज नहीं होती तो प्रोटीन AC वाला बनता, लेकिन प्रोटीन बना कैसा? AB वाला, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोटीन है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाएगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, उसमें गड़बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपका प्रोटीन गड़बड़ा गया, आपका प्रोटीन गड़बड़ा गया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन गड़बड़ा गए, क्योंकि सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। मैक्सिमम हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन है। तो आपकी बॉडी का, और आपका बॉडी मेंटेन किससे? प्रोटीन से ही। सारे एंजाइम ही तो कर रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हर चीज तो एंजाइम कर रही है। तो वहां पर आपका गड़बड़ाहट हो जाएगी, तो वो चीज क्या कहलाएगी? म्यूटेशन। तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में गड़बड़ी कैसे होती है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन की, जिसमें साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या क्या है एग्जाम्पल्स और कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन के अंदर हमने 3 टाइप पढ़े थे, साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहला है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट वर्ड क्या कहता है? साइलेंट मतलब कि चुप रहो, मतलब कि म्यूटेशन हुआ है लेकिन पता ही नहीं लगा है कि म्यूटेशन हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है जो चेंज हुए हों वो सेम अमीनो एसिड को कोड करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइलेंट म्यूटेशन है, यानी कि कोई डिटेक्टेबल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, है ना। दिस म्यूटेशन डू नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, मतलब कि कोई जो फिनोटाइप है यानी जो बाहर के कैरेक्टर्स हैं उन पे हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो चेंज हुए हैं वो चेंज एक तरीके से सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CGA अगर चेंज हो जाता है CGG में, ठीक है, CGG में, तो ये दोनों ही कोड किसके लिए करते हैं? आर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए ही कोड करते हैं। अब जहां आर्जिनिन जुड़ना होगा वहां आर्जिनिन ही जुड़ेगा, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, ठीक है। तो ये अगर ये इसमें चेंज होता है तो हमारी बॉडी में तो फाइनली आर्जिनिन जहां जुड़ रहा है वहीं जुड़ेगा, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका साइलेंट का। नॉनसेंस म्यूटेशन बेसिकली नॉर्मल कोडोन्स का टर्मिनेटिंग कोडोन्स में कन्वर्ट होना है। इसको समझिए कि जब हमारी दूसरे पेन सुनाते
देखिए हमने कहा कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो जब ट्रिपलेट के कोड में जब प्रोटीन जब ट्रिपलेट में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैं क्या बना रही हूँ, ये ट्रिपलेट कोडिंग बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तो ये 3 के फॉर्म में अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, ABCDEFG जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर अमीनो एसिड के जुड़ने की एक रेंज है। रेंज मतलब कि हर प्रोटीन में लिमिटेड अमाउंट में ही अमीनो एसिड होते हैं, ऐसा नहीं कि जुड़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर प्रोटीन चेन को टर्मिनेट करना होता है, और जब प्रोटीन चेन के बनने को रोकना है तो 3 तरीके के कोडोन अगर आरएनए में है तो वो चेन वहाँ खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल UAA, UAG, UGA, इन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडोन भी बोलते हैं। यानी कि अगर सपोज इट यहाँ पर ये आ गया UAA अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, चेन आपकी यहीं रुक जाएगी, यानी कि इतना ही प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉनसेंस कोडोन है वो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल कोडोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉनसेंस कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन में। और टर्मिनेटिंग कोडोन 3 तरीके के हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है। और ये तीनों ही कोडोन यानी कि या तो कोई एक कोडोन आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोटीन है वो यहीं जो है रुक जाएगा, तो प्रोटीन चेन आगे नहीं बढ़ पाएगी और प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरीके के कोडोन्स में चेंज हो सकता है, UAA, UAG, UGA, ठीक है। और इन्हें टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉनसेंस कोडोन का थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक्चुअली बहुत तरह का होगा, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में थैलेसीमिया पढ़ेंगे। तो थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन। जो बीटा चेन होती है उसके 17th कोड पे, बीटा चेन के 17th कोड पे जो UGG है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, UGA में, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफान, मतलब ये UGG किसके लिए कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफान के लिए, और ट्रिप्टोफान किस में चेंज हो गया, नॉनसेंस कोडोन में। तो वहां पर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज द मिससेंस कोडोन। मिससेंस कोडोन मतलब कि वहां पर भी वही है कि न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड ऐसा चेंज हुआ है कि दूसरा अमीनो एसिड जाके जुड़ गया है। और दूसरा अमीनो एसिड मतलब कि दूसरा अमीनो एसिड सपोज दैट कि यहाँ पर 4 5 6 की जगह कोई 7 8 9 जुड़ गया, ये 4 5 6 7 8 9 ABC जुड़ गया, एक मिनट, XYZ जुड़ गया, ऐसा मान लो XYZ है ना, XYZ जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर D जुड़ गया, D जुड़ गया तो क्या हो गया, वही प्रोटीन की चेन चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन विच जॉइन द डिफरेंट अमीनो एसिड। जैसा आपको सिकल सेल एनीमिया में मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो बीटा चेन है, देखिए थैलेसीमिया एक तरह के थैलेसीमिया में 17 पोजीशन बीटा चेन की, सिकल सेल एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन किसकी बात कर रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HB से। हीमोग्लोबिन की यहाँ पर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को जो कोड रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं GGG या GAG, जबकि यहाँ पर जो वैलिन है वो वैलिन जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है GUA या GUG पे। तो ठीक है, GAG किससे रिप्लेस हो गया, GUG से, तो A हट गया, U लग गया, तो वो वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो गया। तो यहाँ पर सिकल सेल शेप हो जाता है किसका, RBC का, और ऐसे पेशेंट जो है वो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं। नाउ कम टू द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर हमने ये कहा है कि एक से ज़्यादा जो है 1 और मोर बेस जो होते हैं वो जुड़ते हैं या तो हट जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे ATG, कोई डीएनए का जो सीक्वेंस जो आरएनए का जो सीक्वेंस चल रहा है, ATG, GGA, GCA, CGT, ठीक है। ये जो है MET, मिथियोनिन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है MET, मिथियोनिन के लिए, ये ग्लूटामिक एसिड, ये एलेनिन, ये ग्लाइसिन, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि सपोज दैट यहाँ पर कुछ जुड़ गया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या हुआ
कि सॉरी ये सब यहाँ पर सपोज दैट को हट गया, यहाँ पे मैंने हटने वाला एग्जांपल लिया है, डिलीट वाला, तो सपोज दैट यहाँ पर ये हट गया, जी हट गया है ना। अगर सपोज दैट यहाँ पर जी हट गया है तो क्या हो जाएगा, कैसे रीड करेगा वो ट्रिपलेट कोड को, ATG मेथियोनिन, फिर उसके बाद AAG इस वाले को इंक्लूड कर लेगा, मतलब कि वो ऐसे अगर यहाँ पर कोई हट जाता है तो वो ऐसे इंक्लूड करता है, ये तीन ये तीन ये तीन इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AAG और CAC और GT, ठीक है। तो मेथियोनिन, अब यहाँ पर जो ग्लूटामिक जुड़ना था वो क्या जुड़ गया, लाइसिन, और यहाँ पर जो एलेनिन जुड़ना था वो क्या हो गया, हिस्टिडिन। ये कौन सा है, हिस्टिडिन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं इनकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, आप लोगों को आसानी होगी, ताकि MET मिथियोनिन, मिथियोनिन, और GLU की फुल फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बाकी की तो लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी यहाँ पर जो एक हटा चीज उसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो है अमीनो एसिड गलत जुड़ गए। अमीनो एसिड्स के अब गलत जुड़ने की वजह से प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दो तरीके का हमने जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताया था, डिलीशन और इंसर्शन। डिलीशन मतलब कि डिलीशन का एग्जाम्पल ये डाल सकते हैं हम। आप सपोज दैट डिलीशन में एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और ये पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इंसर्शन के अंदर क्या है, सपोज दैट कोई जीन ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट आपने C के बाद यहाँ जो है A ऐड कर दीजिए, तो कोड क्या बन जाएगा, AGA, AGC, ACT, ACG, ठीक है। इस तरीके से कोड बन जाएगा, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही इंसर्शन का एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। एक दूसरे टाइप का जो थैलेसीमिया है वो किसका एग्जाम्पल है, इंसर्शन का एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेंट, इसमें आपको म्यूटेंट के टाइप भी पढ़ने हैं। म्यूटेंट के दो टाइप होते हैं। म्यूटेंट होता क्या है ये मैं बता चुकी हूँ आपको डेफिनेशन में। म्यूटेंट मतलब कि अगर किसी लिविंग सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है तो उस लिविंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे। ऐसे दो लिविंग सिस्टम होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट, यानी कि ऐसा म्यूटेंट जिसके अंदर, ये दोनों हमने बैक्टीरिया के एस्पेक्ट में लिखे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट यानी कि ऐसा जो है, एक मिनट है ना, हाँ, ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा एनिमल या ऐसा लिविंग सिस्टम जिसके अंदर एंटीबायोटिकली रेजिस्टिविटी आ गई है, ठीक है। मतलब कि आपने उसको म्यूटेटिंग एजेंट से ट्रीट कराया और उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक से रिलेटेड म्यूटेटिंग एजेंट मतलब म्यूटेशन आ गया है। जैसे जनरली अगर आपको पता हो कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन और अगर हम किसी बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को म्यूटेशन एजेंट से ट्रीट कराएं और उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाए कि वो उन एंटीबायोटिक वाले मीडियम में भी ग्रो कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट। देखिए पढ़ते हैं, दिस म्यूटेंट आर एबल, दीज म्यूटेंट्स आर एबल टू ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग एन एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये किस पे कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एग्जाम्पल लिए हैं कि ऐसे म्यूटेटिंग एजेंट या ऐसे म्यूटेंट जो कि जो है जिनके ऊपर मतलब कि जो एंटीबायोटिक के ऊपर ग्रो करने के लिए कैपेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव सेल्स फेल टू ग्रो ऑन मीडियम, मतलब कि ऐसी सेल्स जो कि कुछ सेल्स जो बैक्टीरियल सेल्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन में ग्रो नहीं कर पाती हैं, सेंसिटिव होती हैं, बट कंटेनिंग ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेयर एज स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट सेल्स विल ग्रो। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट सेल्स है वो ग्रो कर जाएंगी, तो वो कौन सा हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट। नाउ कम टू द न्यूट्रिशनल म्यूटेंट। न्यूट्रिशनल म्यूटेंट क्या होता है, ये यानी कि ऐसा म्यूटेंट जो कि न्यूट्रिशन की जो है न्यूट्रिशन कंटेनिंग मीडियम में ही ग्रो कर पा रहे हैं। अगर उनमें सिंपल हम अदर सोर्सेज डालें तो उनमें वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया एबल टू ग्रो ऑन सिंपल मीडियम, मतलब कि जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें हम मीडियम पे ग्रो कराते हैं
तो उस मीडियम में हम क्या डालते हैं, कार्बन का सोर्स, नाइट्रोजन का सोर्स, अदर सोर्सेज डाल देते हैं, और उससे वो क्या होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो लिपिड है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूक्लिक एसिड्स है, वो बना लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम दीज मटेरियल दे एबल टू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, दे आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम ऑटोट्रॉफिक बोल देते हैं कि भाई जो है वो अपना काम खुद कर ले रहे हैं, अपना हमने दे दिया खाना तो अपने हिसाब से जो है, अगर हमने आटा दे दिया तो रोटी बना ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंजाइम फंक्शन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम आटा दे रहे हैं और रोटी बना ले रहे हैं वो, तो रोटी वो कैसे बना रहे हैं, उनके एंजाइम फंक्शन से। लेकिन अगर हम ऐसा म्यूटेशन कर दें कि उनका एंजाइम फंक्शन गड़बड़ा जाए, तो अगर हम आटा भी देंगे तो वो रोटी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर हमें मीडियम में क्या डालना पड़ेगा, रोटी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दीज म्यूटेंट्स आर अनेबल टू ग्रो इन सिंपल मीडियम बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, देयरफॉर दे विल ग्रो इफ द न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड, ठीक है। तो वो केवल तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप उनको रोटी देंगे, मतलब जब आप प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड डालेंगे, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो डालेंगे, मतलब वो बना नहीं पाएंगे अब, ठीक है, रॉ मटेरियल से नहीं बना पाएंगे, ठीक। दीज म्यूटेंट आर कॉल्ड ऑक्सोट्रॉफिक। इस तरीके के म्यूटेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा, इफ ए म्यूटेंट इज अनेबल टू सिंथेसाइज द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, सपोज इट कि हमने कोई ऐसा जो है चेंज कर दिया कि उस अमीनो एसिड में उसकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन नहीं बन पा रहा, ठीक है। इट इज अनेबल टू ग्रो ऑन द सिंपल मीडियम, हाउएवर द म्यूटेंट विल ग्रो व्हेन द ट्रिप्टोफैन इज सप्लाइड इन द मीडियम। तो वो केवल और केवल तब ग्रो कर पाएगा जब वो जो है कब ग्रो मतलब कि जब हम मीडियम में ट्रिप्टोफैन देंगे तभी वो ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज आपके मीडियम में जो कार्बन कितना ही सोर्स पड़ा रहा है, नाइट्रोजन कितना ही सोर्स पड़ा रहा है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट होता है लेक्चर। आई होप आपको इसी समझ में आई होगी, टाइप्स ऑफ म्यूटेंट एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ। थैंक यू।